ये सब एक आम से मंगलवार दोपहर को शुरू हुआ। एक ऐसा दिन जो अक्सर बिना किसी खास बात के गुजर जाता है। मैं और मेरी सहेलियां इकट्ठा थीं, चाय पी रही थीं और अपने हफ्ते की कहानियां बता रही थीं। बातचीत इधर उधर भटक रही थी, जैसा कि अक्सर होता है, घर वालों की बातों से लेकर सब्जियों के बढ़ते दाम तक। अचानक मीरा, जिसकी आंखों में हमेशा एडवेंचर की चमक रहती थी, ने आह भरी और कहा, मैं चाहती हूँ कि हम बस कहीं चले जाएं, सिर्फ हम सब। यह विचार एक बार कहने के बाद हवा में एक मीठी खुशबू की तरह फैल गया। यह एक साधारण सा विचार था, फिर भी इसमें हम सभी के एक पुराने अनकहे सपने का वजन था। हम पत्नियां, माएं और बेटियां थीं। हमारी जिंदगी हमारे परिवारों की जरूरतों के ताने बाने में बुनी हुई थी, लेकिन अपनी खुद की यात्रा की इच्छा एक ऐसी धागा थी जिसे हम सभी शेयर करते थे। ताजमहल का सुझाव गीता ने दिया, जो हम सब में सबसे रोमांटिक थी। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने उसकी पौराणिक सुंदरता के बारे में बताया, एक स्मारक जो प्यार के लिए बना था। तुरंत कमरे में एक ऐसी ऊर्जा भर गई जो कुछ पल पहले नहीं थी। जो एक मनमौजी इच्छा के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्दी ही एक ठोस योजना में बदल गया। हमने कैलेंडर और नोटबुक निकाले। हमारी शांत सभा एक तात्कालिक प्लानिंग सेशन में बदल गई। शुरुआती हिचकिचाहट और हम कैसे मैनेज करेंगे वाले सवाल जल्दी ही एक सामूहिक दृढ़ संकल्प से बदल गए। हम इसे ढूंढ निकालेंगे। हमने ट्रेन के शेड्यूल पर चर्चा की, आगरा में सामान्य होटलों की तलाश की और एक छोटा फंड बनाया। हम में से हर एक ने अपनी पर्सनल सेविंग्स से जो कुछ भी दे सकती थी दिया, जो हमारे साझा संकल्प का प्रमाण था। हमारी यात्रा के दिनों से पहले एक सीक्रेट, बढ़ती हुई एक्साइटमेंट भरी हुई थी। हम जब मार्केट में मिलते तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते या देर रात एक दूसरे को मैसेज भेजते जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स और स्माइली फेसेस से भरे होते थे। हमने अपने आउटफिट्स को कोऑर्डिनेट किया, यह तय किया कि स्मारक के सफेद मार्बल के सामने अलग दिखने के लिए चमकीली रंगीन साड़ियां पहनेंगे। हम में से हर एक ने अपने छोटे बैग्स को ध्यान से पैक किया, सिर्फ कपड़ों और जरूरी सामान से ही नहीं, बल्कि उम्मीदों और आशाओं से भी। हम में से कई के लिए यह पहली बार था जब हम अपने परिवारों के बिना यात्रा कर रही थीं। एक छोटा सा आजादी का काम जो बहुत बड़ा महसूस हुआ। यात्रा अब सिर्फ एक प्रसिद्ध इमारत देखने के बारे में नहीं थी, यह अपने आप का एक टुकड़ा वापस पाने के बारे में थी। एक साथ जिस सुबह हम निकले, रेलवे स्टेशन आवाजों का शोरगुल और नज़ारों का एक बहुरूप दर्शक था, लेकिन हमारे छोटे से ग्रुप के लिए यह एक ग्रैंड एडवेंचर की शुरुआत जैसा लगा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली, हमने सिर्फ अपने परिवारों को ही नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या और जिम्मेदारियों को भी अलविदा कहा। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट हमारी आजादी का ढोल जैसा था। हमने घर के बने स्नैक्स शेयर किए, तब तक हंसे जब तक हमारे पेट में दर्द न हो गया, और हर छोटी बड़ी बात पर अंतहीन बातें की। यात्रा खुद अनुभव का एक अनमोल हिस्सा बन गई, समय का एक कीमती बुलबुला जहां हमें अपनी भूमिकाओं से परिभाषित नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ महिलाओं के रूप में, दोस्तों के रूप में खुशी की तीर्थ यात्रा पर निकली थीं। बातचीत और उम्मीद से भरी यात्रा के बाद आखिरकार हम आगरा पहुंचे। शहर की हवा अलग लग रही थी, इतिहास और उस अजूबे के वादे से भरी हुई थी जिसे हम देखने वाले थे। हम एक ऑटो रिक्शा में भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरे। ड्राइवर ने ट्रैफिक में कुशलता से रास्ता बनाया और हम कस कर पकड़े हुए थे। हर मोड़ पर हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। हम भव्य द्वार, दरवाजा ए रोजा से गुजरे। उसका लाल बलुआ पत्थर मुख्य इवेंट के लिए एक शानदार पर्दे का काम कर रहा था। हम मेहराब से होकर गुजरे। हमारे दिल एक साझा ताल में धड़क रहे थे। और फिर वह वहां था, ताजमहल। वह हमारे सामने खड़ा था, हाथी दांत सफेद संगमरमर में तराशा हुआ, एक खामोश लुभावनी कविता सुबह की हल्की धूप में चमक रहा था। एक लंबे पल के लिए हम में से कोई नहीं बोला। हमारे पास जितने भी शब्द थे, जितनी भी कहानियां हमने सुनी थीं और जितनी भी तस्वीरें हमने देखी थीं, वे सब अपर्याप्त लग रही थीं। उसकी हकीकत इतनी जबरदस्त थी, एक ऐसी सुंदरता इतनी गहरी थी कि वह लगभग अवास्तविक लग रही थी। वह किसी भी तस्वीर से बड़ा, अधिक शानदार और अधिक अलौकिक था। गीता की आंखों में आंसू भर आए और उसने फुसफुसाया, यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है।
सुबह की धुंध अभी भी बगीचों से चिपकी हुई थी, जिससे स्मारक ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तैर रहा हो। हम वहां खड़े थे, साधारण महिलाओं का एक समूह, प्यार के इस असाधारण प्रतीक से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध, उसकी कहानी से एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रही थी। संरचना का विशाल पैमाना और पूर्ण समरूपता आश्चर्यजनक थी। यह इंसानी हाथों से बनी इमारत जैसा नहीं लगा, बल्कि एक दिव्य सपना था जिसे साकार किया गया था। शुद्ध सफेद संगमरमर बदलती रोशनी के साथ अपना रंग बदलता हुआ प्रतीत होता था, एक नरम आंतरिक चमक से चमकता था। 4 मीनारें ग्रेसफुल संतरी की तरह खड़ी थीं, केंद्रीय गुंबद को एक अटूट सुंदरता के साथ पहरा दे रही थीं। हम दूर से भी बारीक डिटेल्स देख सकते थे, मेहराबों को सजाने वाली नाजुक कैलीग्राफी, कीमती पत्थरों से जड़े फूलों के पैटर्न। यह कला और वास्तुकला का एक मास्टरपीस था, लेकिन उससे भी बढ़कर यह एक जीवित, सांस लेता हुआ प्राणी जैसा लगा, जो उस प्रेम कहानी के साथ धड़क रहा था जो उसका मूल था। धीरे धीरे जैसे ही उसकी सुंदरता का शुरुआती झटका कम हुआ, हम आगे बढ़ने लगे, लगभग एक ट्रांस में, मुख्य मकबरे की ओर। पत्थर के रास्तों पर हमारे कदम हल्के थे, जैसे कि हम पूरे परिसर को घेरे हुए शांत वातावरण को डिस्टर्ब करने से डर रहे थे। हवा में कबूतरों की मीठी गुटरगूं और अन्य आगंतुकों की फुसफुसाहट भरी हुई थी। सभी समान रूप से मोहित थे। हम सिर्फ पर्यटक नहीं थे, हम तीर्थयात्री थे जो शाश्वत भक्ति के प्रतीक को श्रद्धांजलि देने आए थे। ये पहली झलक सिर्फ एक ऐसा नजारा नहीं था जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे हमने अपने दिल की गहराई में महसूस किया था। शुद्ध, अनमोल विस्मय का क्षण जो हमारी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। जैसे जैसे हम करीब आए, ताजमहल की भव्यता शानदार डिटेल्स की दुनिया में खुल गई। हमने अपने जूते उतारे, ठंडी संगमरमर की फर्श हमारे पैरों के नीचे एक सुखद एहसास दे रही थी। पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले सम्मान का एक इशारा। मुख्य प्लेटफॉर्म के चारों ओर चलते हुए हमने दीवारों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हमारी उंगलियां पिएट्रा ड्यूरा इनले वर्क के जटिल पैटर्न को ट्रेस कर रही थीं। हमने इस बात पर आश्चर्य किया कि कैसे लैपिस लाजुली, जेड और कार्नेलियन के छोटे छोटे टुकड़ों को संगमरमर में इतनी खूबसूरती से जड़ा गया था ताकि बेलें और नाजुक फूल बन सकें। हमारे गाइड, एक शांत स्वभाव के बुजुर्ग व्यक्ति, ने बताया कि इस जादू को बनाने के लिए दुनिया भर से कारीगरों को यहाँ लाया गया था। उनकी कला पत्थर में अमर हो गई थी। हमने ध्यान से सुना, उन हाथों की कल्पना की जिन्होंने सदियों पहले अथक परिश्रम किया था। मकबरे के अंदर एक गंभीर सन्नाटा छाया हुआ था जो केवल हमारी अपनी गतिविधियों की धीमी गूंज से टूट रहा था। मुमताज महल और शाहजहां की अलंकृत संगमरमर की कब्रें एक महीन नक्काशीदार संगमरमर की जाली या जाली से सुरक्षित एक दूसरे के बगल में पड़ी थीं। गाइड ने हमें उनके गहरे प्यार की कहानी सुनाई, सम्राट के गहरे दुख की और एक ऐसी कब्र बनाने के उनके वादे की जो दुनिया में बेजोड़ हो। इतिहास को उसी जगह पर सुनना जहां यह घटित हुआ था, कहानी को एक शक्तिशाली तरीके से जीवंत कर दिया। यह अब सिर्फ एक इतिहास की किताब की कहानी नहीं थी, यह प्यार और नुकसान का एक मानवीय ड्रामा था। इसकी भावनाएं चैम्बर की ठंडी मंद रोशनी में पैल्पेबल थीं। बेशक हमारे लिए एक ट्रिप बिना पलों को कैप्चर किए अधूरी होती। हमने बारी बारी से तस्वीरें लीं, सिर्फ स्मारक की ही नहीं बल्कि एक दूसरे की भी, ताजमहल को अपने शानदार बैकड्रॉप के रूप में रखकर। कुछ पोज्ड तस्वीरें थीं जिसमें गंभीर भावों के साथ शाही दिखने की कोशिश की गई थी, जो जल्दी ही हंसी के ठहाकों में बदल गईं। कुछ कैंडिड शॉट्स थे जिनमें हम एक विशेष नक्काशी की प्रशंसा कर रहे थे या बस यमुना नदी को देख रहे थे जो मकबरे के पीछे शांति से बह रही थी। कैमरे के हर क्लिक का मकसद वहां होने के एहसास को बनाए रखना था, हमारी साझा खुशी और हमें घेरे हुए सुंदरता की एक टैंजिबल याद बनाना था। हमारी रंगीन साड़ियां प्रिस्टीन सफेद संगमरमर के खिलाफ एक जीवंत कंट्रास्ट बना रही थीं, जैसे अनंत काल के कैनवास के खिलाफ जीवन का एक छींटा। हमने आसपास के परिसर को घंटों तक एक्सप्लोर किया। मस्जिद और गेस्ट हाउस जो मुख्य मकबरे के किनारे थे, एक सही आर्किटेक्चरल संतुलन बना रहे थे। हम बगीचों में बैठे, जिसे चारबाग के नाम से जाना जाता है, फव्वारों को देख रहे थे और यह देखकर प्रशंसा कर रहे थे
कि कैसे ताजमहल केंद्रीय जल चैनल में पूरी तरह से परिलक्षित होता था। यहीं पर हरियाली और पानी की शांत आवाज के बीच हमने वास्तव में अनुभव को आत्मसात किया। हमने सम्राट के भव्य इशारे और इतने गहरे प्यार करने का क्या मतलब था, इस पर बात की। यह यात्रा सिर्फ दर्शनीय स्थलों की यात्रा से बढ़कर होती जा रही थी। यह इतिहास, कला और मानवीय भावनाओं की स्थायी शक्ति का एक सबक था, जो सभी इस एक शानदार जगह में एक साथ बुने हुए थे। बगीचे में एक संगमरमर की बेंच पर बैठे हमारे सामने शानदार ताजमहल था। हमारी बातें खुलकर हो रही थीं। हमने सिर्फ स्मारक की सुंदरता के बारे में ही नहीं, बल्कि यह क्या दर्शाता है, इस बारे में भी बात की। मीरा ने सदियों पहले के भारतीय कारीगरों के अविश्वसनीय कौशल और कलात्मकता पर टिप्पणी की। उनकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। यह सोचो, हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया था, उसने कहा। एक ऐसी भावना जिसे हम सभी ने साझा किया। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाता था। कला और वास्तुकला की एक विरासत जो दुनिया में अद्वितीय थी। यह शानदार संरचना सिर्फ अतीत का एक अवशेष नहीं थी। यह भारत के गौरवशाली इतिहास और कालातीत सुंदरता बनाने की उसकी क्षमता का एक जीवित प्रतीक था। हमारी हंसी शांत बगीचों में गूंज उठी, शुद्ध अनियंत्रित खुशी की आवाज। हमने शाहजहां के रोमांटिक इशारे को दोहराने की कोशिश करने के बारे में मजाक किया, गीता को चिढ़ाते हुए कि वह क्या मांगेगी। इस साझा अनुभव ने हमारे बंधन को मजबूत किया, हमारी दोस्ती में एक नई कीमती परत जोड़ दी। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम अक्सर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के जाल में फंस जाते थे, लेकिन यहाँ हम बस खुद थे। हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी दोस्ती का जश्न मना रही महिलाएं थीं। इस यात्रा ने हमें एक दूसरे को एक नए प्रकाश में देखने का मौका दिया, न केवल पड़ोसियों और दोस्तों के रूप में, बल्कि खोज और खुशी की यात्रा पर सहयात्रियों के रूप में। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, ढलते सूरज ने सफेद संगमरमर पर एक गर्म सुनहरा चमक बिखेरी, जिससे ताजमहल गुलाबी और नारंगी रंग के शेड्स में शर्मा गया। यह एक जादुई नजारा था, एक परफेक्ट दिन का एक परफेक्ट अंत। हम एक बार फिर शांत हो गए, इस लुभावने नजारे के अंतिम पलों को आत्मसात कर रहे थे। यह गहरा संतोष और कृतज्ञता का एहसास था। उस सुंदरता के लिए कृतज्ञता जो हमने देखी थी, उस इतिहास के लिए जिसे हमने छुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दोस्ती के लिए जिसने इस अविश्वसनीय यात्रा को संभव बनाया था। हम जानते थे कि यह एक ऐसी याद थी जिसे हम अपने बाकी जीवन के लिए अपने दिलों में रखेंगे, एक कहानी जिसे हम अपने बच्चों और पोते पोतियों को सुनाएंगे। घर वापस ट्रेन की यात्रा पर हम पहले से ज्यादा शांत थे, लेकिन यह एक आरामदायक विचारशील चुप्पी थी। हम थके हुए थे, लेकिन हमारी आत्माएं सोरिंग कर रही थीं। हमने अपने फोनों पर तस्वीरों को स्क्रॉल किया, उन यादों पर मुस्कुराते हुए जो हमने अब भी बनाई थीं। ताजमहल अब सिर्फ एक स्मारक नहीं था जिसे हमने देखा था, यह हमारी अपनी कहानी का एक हिस्सा बन गया था। यह यात्रा सिर्फ एक साधारण आउटिंग से बढ़कर थी। यह हमारी आजादी की पुष्टि थी, हमारे बंधन का एक उत्सव था, और हमारी संस्कृति में हमारे गर्व का नवीनीकरण था। हम अपने दिलों को भरकर अपने जीवन में लौट आए। ताजमहल की चमकदार याद और हमारी साझा हंसी